हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम फिजिक्स एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम लोगों को 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। तो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों का स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत आवेश, जो कि आज हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे भी, और क्षेत्र। तो क्षेत्र तक पहुंचने में हमको बहुत समय भी लग जाएगा। अच्छा बेटा, विद्युत स्थिर वैद्युतिकी हम लोगों को एनसीईआरटी की फर्स्ट यूनिट भी है, और स्थिर वैद्युतिकी हम लोगों के काफी फिजिक्स की बड़ी ब्रांच विद्युत चुंबकत्व का एक छोटा सा हिस्सा है। विद्युत चुंबकत्व, तो विद्युत चुंबकत्व मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को चार्ज के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। और विद्युत चुंबकत्व में हम लोगों को मतलब काफी फिजिक्स की बड़ी ब्रांच होती है। विद्युत चुंबकत्व में हम लोग स्थिर वैद्युतिकी, मतलब स्थिर आवेश, स्थिर आवेश, या हम लोग कह सकते हैं रुके हुए आवेश, रुके हुए आवेश, ठीक। जब हम लोग इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं चार्ज एट रेस्ट। और हम लोग एक और पढ़ने वाले हैं गतिक आवेश। गतिक आवेश मतलब गतिक वैद्युतिकी, गतिक वैद्युतिकी मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब गति आवेश, या हम लोग कह सकते हैं ऐसे आवेश जो किसमें हो, गति में हो, ऐसे आवेश जो गति में हो, गति में आवेश। अच्छा, गतिक वैद्युतिकी काफी बड़ी ब्रांच होती है। हम लोग विद्युत धारा, चुंबक, चुंबकत्व, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इतनी चीजें हम लोग गतिक वैद्युतिकी में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग गॉस के लॉ हो गए, कूलॉम के नियम हो गए, और विद्युत पोटेंशियल, विभवांतर वगैरह, इन सभी चीजों को हमको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का टॉपिक होगा आवेश क्या होता है। आवेश मिटा दें, क्या ही नोट करोगे, इसमें कुछ है भी नहीं। वीडियो ना पॉज कर रहा था। तो वैद्युत आवेश, तो आवेश को हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आवेश एक प्रकार का द्रव्य का आंतरिक गुण होता है। अब आंतरिक गुण का मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि जिसके ऊपर एनालिसिस नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है, इस प्रकार के इसी को हम लोग आवेश कहते हैं। अच्छा, आवेश के बारे में जैसा कि आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा है कि करीब करीब 600 BC में ग्रीक पैथोलॉजी में बताया गया था कि वहां पर 2 आवेशों को लिया गया, रगड़ा गया, और उनके ऊपर चार्जेस आ गए। तो ये सब बातें हम लोग नहीं करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बस जो हम लोग बेसिक बेसिक बातें करने वाले हैं। अच्छा, जो आवेश का सिंबल जो होता है बेटा, संकेत, सिंबल होता है वो क्यू होता है। आवेश का सिंबल क्यू होता है, और आवेश का जो मात्रक है, मात्रक होता है कूलॉम। अच्छा, कूलॉम का भी सिंबल एक होता है, कूलॉम का सिंबल होता है, कूलॉम का सिंबल सी होता है। अच्छा,
इसकी राशि भी देखना चाहे हम लोग तो राशि होती है हम लोगों की अदिश राशि, मतलब इसको किसी दिशा उषा की जरूरत नहीं होती है, अदिश राशि है। अच्छा, तो चार्ज हमारे दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक चार्ज होता है हमारा पॉजिटिव, जिसको हिंदी में धनात्मक भी कहते हैं, धनात्मक आवेश बोल सकते हैं हम लोग। और एक होता है हमारा ऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक निगेटिव आवेश को हम लोग ऋणात्मक आवेश भी कह सकते हैं। अच्छा क्या, जैसा कि ये सब चीज़ तो आप लोग जानते होंगे, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग क्लासेस में, 10th क्लासेस में ये सब के बारे में हम लोग छोटी छोटी बातें कर चुके हैं। तो आज हम लोग बेसिक सा लेक्चर करने वाले हैं। अच्छा, तो इसमें देखिए बेटा कि जो हम लोग ये भी बातें जानते हैं कि अगर प्लस प्लस मिल गए या फिर माइनस माइनस, मतलब अगर समान आवेश मिल गए तो एक दूसरे को क्या करते हैं, समान प्रकार के अगर आवेश मिल गए तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अच्छा बेटा, अगर एक माइनस एक प्लस मिल जाए, मतलब अनलाइक चार्जेस, मतलब असमान आवेश मिल जाए, असमान आवेश मिल जाए तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, तो ठीक है, आकर्षित करते हैं, तो इसको भी मिटाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग, हाँ, तो बेटा के लिए हम लोग इतनी बातें जाने गए हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आवेश का संरक्षण क्या होता है। तो आवेश का संरक्षण हम लोग लिख लेते हैं, डेफिनेशन भी थोड़ी सी जान लेते हैं, और आवेश के संरक्षण के बारे में हम लोग बात करते हैं। आवेश का संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, छोटी सी बात लिख लेते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग भेज सकते हैं, मतलब एक बॉडी से, एक वस्तु से, वस्तु कह लीजिए या पिंड कह लीजिए, बात एक ही है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, दूसरे वस्तु में भेजा जा सकता है। तो समझिए, हम लोग एक अगर ये कर लें कि अगर किसी विलगित निकाय में, हम लोग कह सकते हैं, ऐसे आप लोग चाहें तो इसको ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हैं, किसी विलगित निकाय में उपस्थित कुल आवेश क्या होते हैं बेटा, कुल आवेश नियत होते हैं, नियत कह लीजिए या फिर संरक्षित कह लीजिए, बात एक ही है, नियत होते हैं। मतलब हम लोग समझते हैं कि क्या बात बता रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिए। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर +3 कूलाम का एक आवेश है, +2 कूलाम का एक आवेश है, और +5 कूलाम का एक आवेश है, और इधर मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर +2 कूलाम का आवेश है और -7 कूलाम का आवेश है, और यहाँ पर पूछ लें कि यहाँ पर कितने कूलाम का आवेश है। तो हम लोग इसमें कर सकते हैं ऐसे, इस तरह से कि Q1 + Q2 + Q3 इज इक्वल टू Q1 डैश + Q2 डैश + Q3 डैश। तो Q1 + Q2 + Q1 मान लीजिए 3 कूलाम है प्लस का, Q2 कितना है +5 है, अच्छा, और प्लस को चलो माइनस कर देते हैं, इसमें भी माइनस का 2 कूलाम हो गया। अच्छा बेटा देखिए, अच्छा Q1 डैश कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, Q2 कितना -7 कूलाम है, और Q3 आपको पता नहीं है, तो Q3 हम लोग Q3 रहने देते हैं। अच्छा, 538 -2 मतलब +6 हो जाएगा आपका यहाँ पर, इज इक्वल टू 2 - 7 + Q3, इधर भेज दीजिए, तो आपका हो जाएगा 6 + 5 इज इक्वल टू Q3, मतलब Q3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 11 आ जाएगी। तो जो 11 आ रही है, मतलब यहाँ पर कितना रहेगा, 11 रहेगा आपका। यहाँ पर कितने कूलाम का चार्ज रहने वाला है, 11 कूलाम का चार्ज रहने वाला है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं कि आवेश का
तो ये कह सकते हैं कि आवेश का कुल संरक्षण जितना भी रहता है वो कैसा रहता है, हमेशा मतलब आवेश को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ना ही आवेश को खत्म किया जा सकता और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। तो यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। मतलब मान लीजिए इस मार्कर में जितने आवेश हैं उतने ही रहने हैं, चाहे इसको हम लोग जितने टुकड़े में तोड़ दें। तो यही चीज आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। तो इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो नोट करना चाहेंगे नोट कर लीजिए। क्या ही नोट करोगे इसमें, चलिए बेटा। तो अब हम लोग देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है बेटा, मतलब ये बताया जा रहा है कि जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे कि आवेश को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं और उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण ये बताता है कि जितने भी आवेश हमको मिलते हैं, जितने भी आवेश मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, एकदम मतलब एक इंटीजर के फॉर्म में मिलते हैं, एक इंटीजर के फॉर्म में मिलते हैं। इंटीजर के फॉर्म में ये कह सकते हैं, मतलब आप ऐसा सोच लीजिए, आप केला खरीदने गए हैं 1 दर्जन। तो जब आप केला खरीदने जाएंगे तो केले वाले से क्या बोलेंगे कि हमको आधा केला दे दीजिए। आपको आधा केला तो देने वाला नहीं है वो, मतलब आपको वो या तो 1 केला देगा या 2 केला देगा। ऐसा तो है नहीं कि 1 दे देगा, 1.5 दे देगा, हाफ दे देगा। मतलब जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, आवेश का क्वांटीकरण है, ये यही चीज बताता है कि आवेश को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में, डिवाइड के फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में कभी नहीं पा सकते हैं। मतलब हम लोगों को एक बात ये समझनी है कि जो जितने भी आवेश हमको मिलने हैं वो किसके फॉर्म में मिलने हैं, मतलब जो हमारा क्यू है प्लस माइनस मान लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं हमारे पास। तो जो हमारा क्यू है, आवेश है, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ छोटा सा इधर लिख भी दे रहे हैं। जो वस्तु पर आवेश होता है, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, वस्तु पर जो आवेश है, आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। अब पूर्ण गुणज का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। पूर्ण गुणज मतलब ऐसी संख्या जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही रूट के फॉर्म में लिख सकते, मतलब किसी के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि क्यू, आपका यहाँ पर क्यू क्या है, आपका आवेश है, चार्ज है, ठीक है। और ई क्या है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है। ई आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। और एन आपका होता है पूर्णांक, पूर्णांक कह लीजिए, या हम लोग इसको एक चीज और बोल सकते हैं, पूर्णांक कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित वस्तु पर उपस्थित आवेश की संख्या, आवेश की संख्या होती है। अच्छा बेटा, तो हम लोग एक चीज ये भी समझ सकते हैं कि जो मूल आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर जो मूल आवेश होता है, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर मूल आवेश जो होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर मूल आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का होता है। अच्छा, और प्रोटॉन पर क्या होता होगा बेटा, प्रोटॉन पर भी सेम होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। प्रोटॉन पर मूल आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 का कूलम होता है। अच्छा बेटा, जैसे कि कभी कभी न्यूमेरिकल में एक बहुत मतलब एक कण बहुत आता है, इसका नाम है अल्फा कण। अच्छा, अल्फा कण पर मूल आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर जो आवेश है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ ई। मतलब हम लोग कह सकते हैं 1.6 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मतलब लिख सकते हैं 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। आई होप आप लोगों को इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा बेटा देखिए, हम लोग इसमें एक अगर हम लोग क्वेश्चन करना चाहें तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि क्या किसी बॉडी पर, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। मान लीजिए इससे कोई आपसे पूछे कि क्या किसी बॉडी पर मान लीजिए 6.2 बोलता है × 10⁻⁻5 कूलम का चार्ज आ सकता है, स्थिर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए 6.2 पर
कोई 6.2 इंटू 10⁻⁵ कूलाम का, मान लीजिए इसी बॉडी की बात कर रहा है, इस बॉडी पर, तो इस बॉडी पर क्या 6.2 इंटू 10⁻⁵ कूलाम का आवेश स्थिर हो सकता है? स्थिर हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आप कैसे बताएंगे? जैसा कि अभी हमने आपको एक चीज बताया, हमने ये बताया कि जो चार्ज है हमारा वो पूर्ण संख्या में मिलना है, हाफ पॉइंट इन सभी चीजों में नहीं मिलना है। तो हम लोग चलिए निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आपको ये Q मिला है, तो Q इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया? 6.2 इंटू 10⁻⁵ का कूलाम मिला बेटा। अच्छा, N इज इक्वल टू तो आपको निकालना है, और E आपको 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम दिया हुआ है। तो हम लोग पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? NE होता है। अच्छा, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन E हो जाएगा। अच्छा, Q की वैल्यू कितनी है? 6.2 इंटू 10⁻⁵ है, और 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ का कूलाम होता है। तो आप लोग पॉइंट से पॉइंट करेंगे और लगभग ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, 8-9 मान लीजिए, 8 मान लेते हैं, इंटू 10⁻⁻+ का 14। अब बेटा देखिए, अगर इसको हम लोग लिखते हैं ये इज इक्वल टू, तो ये जैसा कि आपको देखने में लग रहा होगा ये फ्रैक्शन के फॉर्म में तो आ नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पर जब हम लोग पॉइंट हटाना चाहेंगे तो 10⁻14 है, तो हम लोगों का पॉइंट भी हट जाएगा। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, हाँ ये वाला जो आपके पास चार्ज है ये किसी भी वस्तु पर स्थित हो सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि किसी वस्तु पर स्थित है या नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग एक छोटा सा आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, एक क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे और कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके हमें दिखाएंगे। ठीक है, देखिए तो हम लोग क्वेश्चन लिख दे रहे हैं कि बताइए किसी वस्तु पर अगर 1 कूलाम का आवेश स्थित है, 1 कूलाम आवेश स्थित है, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, और आप इसको होमवर्क करके हमको दिखाएंगे। अच्छा, आज के वीडियो में बस इतना ही चीजें, हम लोग आवेश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आवेश के बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो अगले वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छी चीजें सीखने वाले हैं, जैसे ये कूलाम का नियम सीखेंगे और उनके चार्जेस के बारे में सीखेंगे, कूलाम ने क्या क्या बातें की थी, इन सभी बातों को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग पढ़ाई